आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी बाय ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की सटीक जानकारी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे नोबेल पुरस्कार 2025 के महत्वपूर्ण सवाल, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं सिर्फ स्टडी बाय ज्ञान पर। आज का टॉपिक है हमारा नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार क्या है? नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है पहला, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 10 दिसंबर 1901 को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। डिटेल में समझते हैं। नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसे को मिला था। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुई थी। पहला पुरस्कार 1901 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 6। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं वो देखिए। तो देखिए 6 क्षेत्रों के नाम: चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र, साहित्य। तो ये 6 क्षेत्र हैं। ये 6 क्षेत्रों के नाम हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। देखिए मैंने आपको ये नाम भी बता दिए कौन कौन से। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1969 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1969 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन को और दूसरा अभिजीत बनर्जी को। इन दोनों को भारतीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल में समझते हैं। अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिन्होंने अर्थशास्त्र यानी कल्याणकारी के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अभिजीत विनायक बनर्जी को 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विल्हेम कॉनराड रोनटैगन। ये भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विल्हेम कॉनराड रोनटैगन। डिटेल में समझते हैं। विल्हेम कॉनराड रोनटैगन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो एक्सरे की खोज में इन्हें भौतिक पुरस्कार मिला था और ये जर्मनी देश के थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो
इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरोनेस बर्था बोन सटरन। ये भी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली महिला थी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनको नोबेल शांति पुरस्कार 1905 में मिला था और यह ऑस्ट्रिया देश से हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रेड क्रॉस समिति। रेड क्रॉस समिति नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन है ये। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डिटेल में समझते हैं। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की। इसका मुख्यालय जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो कब कब मिला? 1917 में और 1944 में और 1963 ईस्वी में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है हमारा, देखिए फ्रेंड्स, नोबेल शांति विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता के प्रथम भारतीय थे ये। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार कब समाप्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार समाप्त किया गया। तो कब किया गया? 1974 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, यानी कि मैडम क्यूरी को, लिनस पॉलिंग को, जॉन बारडीन को, फ्रेडरिक सेंगर को, यानी कि इन सभी को 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि इन व्यक्ति को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली एकमात्र महिला बनी हैं। डिटेल में समझते हैं। मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिक के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए डिटेल में समझते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय तो कौन कौन है फ्रेंड्स, ये देखिए, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सी.वी. रमन 1930 में भौतिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा को 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जिनको नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय हैं इनको सम्मानित जो किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम के लिए, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स।
भारतीय मूल और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ये अलग अलग ही हैं। हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, B.S. नायपॉल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में, वेंकट रामकृष्णन 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर 1983 भौतिक के क्षेत्र में और अभिजीत बैनर्जी 2019 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को, यानी कि मेरी ई ब्रोंका को, यानी कि मेरी ई ब्रांका, फ्रेड रेम्सडेल और सिमोन सकागुची को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया इनको। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एबेल पुरस्कार को। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किसकी याद में दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबेल को। अल्फ्रेड नोबेल को प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण पॉइंट है, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 1833 को हुआ था। उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोट का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सोन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों को, यानी कि ए रेगनर फ्रीस जो कि नॉर्वे और बी जन टिम्बरजैन जो कि नीदरलैंड। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम में नोबेल पुरस्कार इन दोनों को सम्मानित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बंगारी माथाई। बंगारी माथाई 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। यह आपने ध्यान रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। ये डिटेल में समझते हैं। 1907 में द जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मलाला यूसुफजाई। मलाला यूसुफजाई नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे ये। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। डिटेल में समझते हैं। मलाला यूसुफजाई शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014
मिला था और ये पाकिस्तान की हैं। नोबेल पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति जॉन बी गुड इनफ, जो कि 97 साल है इनकी उम्र। ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और जर्मनी देश के 2019 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 3, यानी कि अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 1969 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मदर टेरेसा। 1969 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला है, पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मेरी क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में मेरी क्यूरी को मिला था। महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसके। 10 दिसंबर 1903 को उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मेरिट रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए प्रख्यात है। मेरी क्यूरी पोलैंड देश की रहने वाली थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल स्टडी विज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मिलती रहे जीके, जीएस, करंट अफेयर और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी सबसे पहले बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।